क्या तेरा है क्या मेरा है, ये जीवन एक रैन बसेरा है। सो जाओ तो रातें हैं और जब जागो तब सवेरा है। लेकिन उस सवेरे की रोशनी को देखने के लिए तमाम गरीबों, बेघरों, प्रवासी लोगों को गुजरना पड़ता है उस ठंडी स्याह रात से। जो स्याह रात, उसका लुढ़कता हुआ पारा किसी के भी शरीर में ठिठुरन पहुंचाने के लिए काफी है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज के हमारे इस खास रियलिटी चेक प्रोग्राम में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज हम निकले हैं राजधानी लखनऊ के उन तमाम रैन बसेरों को रियलिटी चेक करने के लिए जो रैन बसेरे गरीबों के लिए एक सहारे की तरह होता है। जब रात में ठंड में पारा लुढ़कता है तो किस तरह से ठंड तमाम उन लोगों को जो सड़क पर अपनी रात बिताने को मजबूर हैं या किसी वजह से अपने घर से बाहर हैं, वहां रहने को मजबूर हैं, उन रैन बसेरों में शरण लेते हैं। जो कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से जब आबादी इतनी ज्यादा है तो रैन बसेरों की जरूरत भी बहुत ज्यादा है। और राजधानी लखनऊ जैसे शहर में जहां पर आसपास के जिलों से कई लोग आते हैं अलग अलग, कोई काम की तलाश में तो कोई अपने तीमारदार बीमार रिश्तेदार को भर्ती कराने के लिए, उनको रहने की व्यवस्था रैन बसेरे में ही मिलती है। ऐसे में आइए चलते हैं, उन रियलिटी चेक करते हैं उन रैन बसेरों का जहां पर रात में रुकने के लिए सहारा ये रैन बसेरे होते हैं। दर्शकों, हम मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल में बने रैन बसेरे में। रात के करीब 9 बजे का वक्त है। यहाँ पर रैन बसेरे में सब लोग अब लगभग खाना खा करके सोने की तैयारी कर रहे हैं। आइए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि रैन बसेरे में उनको तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, किस प्रकार उनकी रात गुजरेगी रैन बसेरे में। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, सोने की तैयारी कुछ लोगों की चल रही है, कुछ लोग सो चुके हैं। रजाई गद्दे सब यहाँ पर आपको दिखेंगे। आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर रात गुजारने के लिए आए हैं जी। कहाँ से आए हैं आप? इटौंजा से। ये रैन बसेरे के बारे में आपको कहाँ से पता चला? सिविल हॉस्पिटल में कि वहाँ पे नाइट में रुकने का इंतजाम है, नाइट में रुक सकते हैं आराम से। यहाँ पर जी क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ पे मिली? यहाँ पे लेटने बैठने का लॉकर सब फुल सुविधा है यहाँ पे जी। आपके कोई पेशेंट हॉस्पिटल में है जी? एक ही रात यहाँ पर रुकने का है या फिर काफी दिन आप सोच रहे हैं? मेरी सिस्टर का ऑपरेशन होना है, 2 या 3 दिन लग सकते हैं यहाँ पे। और अभी कल संडे, और फिर जब तक रहना चाहें फिर रह सकते हैं यहाँ पे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि रैन बसेरे में कौन कौन रुका हुआ है, कौन कौन यहाँ पर है। यहाँ पर आप खाना खा रहे हैं, चलिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको, लेकिन पूछ लेते हैं आप इससे रैन बसेरे में यहाँ पे क्या क्या इंतजाम आपने देखे? यहाँ पे सारे इंतजाम हैं रैन बसेरे के जैसे, यहाँ पे कोई कमी नहीं है जी। आप यहाँ पे अभी आए हैं कि इससे पहले? 2 दिन हो गए हमें आज जी। खाने की व्यवस्था, लेटने की, ओढ़ने की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की, जैसे कोई व्यवस्था कहीं है ही नहीं जी। तो रैन बसेरे की व्यवस्था यहाँ पर काफी अच्छी दिख रही है। फिलहाल जितना हमने लोगों से बातचीत की, कुछ बेड यहाँ पर खाली भी हैं। इन बेड पर भी लोग आएंगे। यहाँ पर कुछ लोग आराम भी कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी हम यूपी आए हैं, अम्बेडकर नगर जिला से। कोई आपका पेशेंट भर्ती है अस्पताल? जी हमारे पेशेंट भर्ती, हमारे फादर जी भर्ती हैं। वो आग सेक रहे थे, उसमें वो जल गए थे, फेस उनका जल गया तो आज भर्ती है। और यहाँ पे रैन बसेरे में क्या क्या सुविधा आपको मिली? यहाँ पे हर चीज सुविधा, नहाने धोने की सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है, खाना अपना बना सकते हैं, ठीक है, किचन भी है, सब कुछ है यहाँ पे। कोई शुल्क लिया जा रहा है? नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया हुआ है जी। और शौचालय और गर्म पानी की व्यवस्था वगैरह सब आपको? जी गीजर लगा हुआ है बगल में यहाँ पे, ठीक है। ये पहला दिन है आपका? नहीं, हमको आज यहाँ करीब 25 दिन हो गया जी। तो रैन बसेरे में बहुत सारे लोग ठहरे हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ की सुविधाओं की काफी तारीफ कर रहे हैं। आइए सिविल हॉस्पिटल के इस रैन बसेरे में कुछ लोग और मौजूद हैं, उनके साथ भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी हम जो है बारीगढ़ जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से आए हुए हैं जी। आपकी भी कोई पेशेंट अस्पताल में? जी हाँ पेशेंट है, हम 2 पेशेंट लाए हुए हैं।
कितना दिन हुआ आपको आए हुए? ये एक को हो गया जो है 3-4 दिन, कब 3-4 दिन करीब हो गया। एक लाए हम कल। हमको जो है यहाँ का जो है इलाज अच्छा लगा, इसलिए हम दूसरा फ्रिज हम यहाँ लाए हैं और उनका जो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। हमको जो है जैसा भी समझ में आया था हमको यहाँ। तो अस्पताल से जुड़ा हुआ ये जो रैन बसेरा है, यहाँ पर जो मरीज के साथ तीमारदार आते हैं वो रुक सकते हैं, तो आप रुके हैं, तो कैसी व्यवस्था लगी आपको यहाँ? व्यवस्था हमको बहुत अच्छी लगी है और हमको हर चीज़ अच्छी लगी है। यहाँ किचन में बेड जो है व्यवस्था हमको सारी अच्छी लगी। कि मतलब सोने के लिए, खाने के लिए, शौचालय, तीनों में व्यवस्था आपको अच्छी लगी? जी हाँ, हमको सारी व्यवस्थाएं अच्छी लगी। जो है साफ सफाई पाई गई, जो है बेड जो हमारा जो है बेड है अच्छी साफ सफाई पाई गई और जो है वार्ड हमारा भी अच्छा साफ स्वच्छ है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी यहाँ पर मौजूद हैं, एक दादा हैं, आइए दादा से बात करते हैं। दादा कहाँ से आए हैं आप? रात हमीरपुर से। हमीरपुर से। आपके भी कोई पेशेंट भर्ती हैं? मेरी बच्ची भर्ती है। अच्छा, कितने दिन हुए आप? हम परसों आए थे। हाँ यहाँ पर जो आप रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई शुल्क लिया जा रहा है आप? हाँ, रैन बसेरा में सुबह नाश्ता मिलता है, प्रतिदिन खाना भी बढ़ता है, शनिचर इतवार छोड़ कर साफ सफाई अच्छी है और नहाने धोने की व्यवस्था है और बढ़िया, और सब लोग अच्छी तरह रहते हैं और कपड़ा मिलते हैं, बिस्तर मिले हैं आज। बिस्तर भी मिला आपको? हाँ, आज व्यवस्था हो गई है। हाँ, कल कम्बल की भी बता रहे कि व्यवस्था हो जाएंगी। हाँ, और ये जो कंबल आप ओढ़े यहीं से मिला है कि आप घर से लाए? हमारा है, कल से मिलेंगे। कल सर ने बताया था, आज कल सर आए थे बड़े, तो बताया कम्बल भी कल से मिलेगा। व्यवस्था बना रहे, काम चल रहा है यहाँ पर सारी। हाँ, ये कंबल और थोड़ा सामान आप घर से भी अपने लिए लाए हैं ठंड से बचाव के लिए। यहाँ जो आप शौचालय जाते हैं, खाना खाते हैं, कोई शुल्क लिया जा रहा है आपसे? नहीं, यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, न खाने के, न रहने का और न बाथरूम लेटान का लिया जाता है। हाँ, मतलब आप इंतजाम आपको ठीक लगा रहे हैं? हाँ, इंतजाम ठीक लगा। रैन बसेरा अच्छा है, बहुत जनहित में बहुत अच्छा बना है ये। हाँ, हम तो पहली बार देखा है। अभी कई अस्पताल गए, ग्वालियर भी गए, दिल्ली भोपाल भी गए, लेकिन इस तरह का रैन बसेरा नहीं मिला हमको। वो दिल्ली तक में नहीं मिला। हाँ, दिल्ली तक में नहीं मिला। हाँ, हम वहाँ JV पंत में गए थे तो वहाँ तक नहीं हमको मिला। हाँ जी, हाँ जी, रैन बसेरा अच्छा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो रैन बसेरे से दादा बहुत खुश हैं। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम बारीगढ़ डिस्ट्रिक्ट छतरपुर MP से आए हैं। आपके भी कोई मरीज भर्ती हैं साथ में? हमारे भाई भर्ती है और हमारी लोहरी भर्ती है। अच्छा, कितने दिन हुए आपको इस रैन बसेरे में रात गुजारते हुए? कितनी रातें गुजारी? 3 रातें हो गई। 3 रात हो गई। जी, यहाँ की व्यवस्था आपको कैसे लगी? बड़ी अच्छी व्यवस्था लगी हमें यहाँ की। सोने के लिए बेड, ओढ़ने के लिए कंबल सब मिल रहा है कि आप कुछ घर से लेके आए? नहीं, कुछ तो घर से लेके आए हैं, लेकिन आज मान लो गद्दे अद्दे मिले हैं। ओढ़ने के लिए कल से करेंगे, कल से कंबल मिलेंगे। जी। और खाने की कैसी व्यवस्था है पे? दिन का खाना, रात का क्या मिलता है खाने में? खाने में तो मतलब कल वो तहरी मिली थी चावल की। आज मान लो शनिवार ही है तो शनिवार संडे बंद रहता है। ऐसा बता रहे थे। बाकी शौचालय वगैरह की सुविधाएं यहाँ पे? नहीं, बढ़िया सफाई रहती है और सब सही है। मतलब यहाँ की व्यवस्था देख के हमको बड़ी संतुष्टि हुई, जो कि हम मतलब काफी दूर से आए हैं, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट MP बारीगढ़ ग्राम, लेकिन बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो व्यवस्थाएं इनको अच्छी लगी यहाँ पे। और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर रैन बसेरे की व्यवस्था कैसी है। लेकिन फिलहाल यहाँ की व्यवस्था एक एक बार हम चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर कंबल गद्दे सारे हैं, आप देख सकते हैं। कुछ यहाँ के लोगों का ये कहना है कि वो अपनी खुद के सामान लेकर के आएंगे, आज से कंबल मिलना शुरू होंगे। और कुछ का कहना है कि यहाँ पर खाना वगैरह जो व्यवस्था है वो अच्छी है पहले के मुकाबले। तो इस रैन बसेरे की व्यवस्था जो देख रहे हैं राम कैलाश जी, वो हमारे साथ हैं। राम कैलाश जी, इस रैन बसेरे में कितने लोगों के ठहरने की व्यवस्था है? 24 बेड है इस समय हमारे पास जो है, और 24 बेड पे गद्दे, कंबल सब कुछ कंप्लीट है हमारे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं और हमारे यहाँ सारी व्यवस्था उपलब्ध है। जो चाहिए यहाँ पर अटेंडेंस के लिए वो सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है इस टाइम पर। और अगर 24 बेड से ज्यादा लोग आए तो एक्स्ट्रा गद्दों का कुछ? हाँ, हमारे पास एक्स्ट्रा गद्दा है, ऊपर रखा हुआ है, मंगा दिया जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा लोग आते हैं उनके खाने पीने का इंतजाम किस तरह?
किचन बना है, कल गैस की व्यवस्था हो जाएगी, उसके बाद में बर्तन अपना लाओ, खाना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और खाने की जो ये छूट है ये 7 दिन की है या एक निश्चित समय होता है? एनी टाइम रहेगा, एनी टाइम जी जी। हमने उन लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि बड़े साहब आए थे, उन्होंने बोला है कंबल कल से वितरित होंगे, आज से अपना ही वो सामान। नहीं, कम्बल है हमारे पास, हम लोग देते हैं, जिसको लेना वो ले सकता है, बाकी सब लोग तो अपना यूज कर रहे हैं फिलहाल। बाकी हमारे पास रखा है, जो मांगता है हम उसको देते हैं। अच्छा, कोरोना काल को लेकर के भी क्या क्या आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्योंकि अस्पताल से सटा हुआ ये है? जांच कराया जाता है सबका, किसी से पूछ लीजिए, हम लोग पर डे कोविड के लिए फॉर्म देते हैं, जांच कराने के लिए भेजते हैं, जिसको कराना है कराता नहीं, लोग भाग ही जाते हैं, लेकिन हम लोग दबाव डालते हैं कि जो कोई नहीं कराएगा उसको ठहरने नहीं देंगे। और जैसे शौचालय का इस्तेमाल वगैरह किसी प्रकार का शुल्क लगता है यहाँ? नहीं, कुछ नहीं, विदाउट शुल्क। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करें। दर्शकों, केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पास एक और अस्थायी रैन बसेरे के सामने हम खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अस्थायी रैन बसेरा, क्योंकि रात लगभग 10 बज चुके हैं, काफी ज्यादा वक्त हो चुका है। ऐसे में रैन बसेरे में लगभग सब लोग सो रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। आप यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं, कितने लोग हैं इस रैन बसेरे में? अभी तो 8 लोग हैं। 8 लोग हैं। ये रैन बसेरे में जैसे कि हमने देखा बगल में लकड़ी पड़ी है, अलाव वगैरह जलाने का इंतजाम है यहाँ पे? हाँ, जैसे जरूरत रहती तो अलाव जलाते हैं हम लोग। और कंबल, रजाई, गद्दे वगैरह कुछ है, बेड है, रजाई है, कंबल है। अच्छा, अगर लोग यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे, ओवरलोड, तो किस तरह का इंतजाम? तो मैम हमने अलग से कंबल रखे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए वो व्यवस्था है। क्योंकि अस्थायी रैन बसेरा है तो यहाँ पे शौचालय का कोई इंतजाम किया गया है? मैम शौचालय का इंतजाम यहाँ तो नहीं है, लेकिन सामने सुलभ शौचालय बना हुआ है, वहाँ लोग के लिए आते जी। और खाने पीने, नाश्ते वगैरह की कोई व्यवस्था? ऐसा कुछ नहीं मैम, नहीं। जो लोग यहाँ पे रैन बसेरे में आ रहे हैं, क्या ज्यादातर गरीब लोग हैं या कहाँ से आए हुए लोग हैं? ज्यादातर लोग बाहर के मजदूर हैं या फिर अपना रिक्शे वाले हैं। तो कोविड-19 को देखते हुए कुछ आप मास्क, सैनिटाइजर या कुछ प्रिकॉशन ले रहे हैं? मैम समय समय पर इन लोगों की जांच होती रहती है, वो जो किट वाली वो है, वो बाकायदा टीम आती है और सब लोगों का सैंपल ले लेती है। रोज तो नहीं आती, लेकिन यह है कि 1-2 दिन में आती रहती है। तो रैन बसेरे में लगभग सब लोग सो रहे हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं रजाई, गद्दे यहाँ पर मुहैया कराए गए हैं। किस तरह से लोग यहाँ पे सोने के इंतजाम है। अभी फिलहाल सारे बेड नहीं भरे हैं, लेकिन जब यहाँ पे सारे बेड भरे होते हैं तो एक्स्ट्रा इंतजाम जमीन पे सोने का होता है। कहाँ? कुछ कंबल है जिनको नीचे ही लेटने को होता है। ज्यादातर लोगों के पास अपना कुछ ना कुछ बिस्तर रहता भी है, तो वो लोग अपना नीचे मैनेज कर लेते हैं। ये रैन बसेरा जो है, आप ये कहेंगे कि लोग यहाँ पे 1 या 2 रात के लिए आते हैं या फिर 3-4 दिन से आप काफी लोगों को देख रहे हैं? नहीं, ये दिन में सब अपने काम धंधे पे चले जाते हैं और शाम को जिनको जरूरत होती है वो आते हैं, या बाहर कोई हमको वैसे मिल जाता तो उसको भी बुला लेते हैं। जैसे कोई होते नहीं अपना जिनके पास कोई सुविधा नहीं है या कुछ भी, तो उन लोगों को हम लोग बुला के ही लेटा देते हैं। गरीब तबके के लोग हैं, किसी प्रकार का शुल्क या कोई और चीज इन लोगों से? नहीं, इनसे कुछ भी, यहाँ के लिए कुछ भी, सारा कुछ निःशुल्क है, यहाँ तो कुछ नहीं। लेकिन सुलभ शौचालय में जाते होंगे तो वहाँ तो मैम देना पड़ेगा, वहाँ तो उनका अपना जो भी है। जी, आपका नाम? सुनील। चलिए दर्शकों, एक और हमने रैन बसेरे का निरीक्षण किया। यहाँ पर भी हमको सुविधा लगभग ठीक मिली, लेकिन हाँ, अस्थायी रैन बसेरों के साथ ये समस्या जरूर है कि यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाती है या फिर आपको कहीं और जाना पड़ता है। और दूसरी बात, खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर लगभग ना के बराबर ही रहती है। लेकिन फिर भी सोने के लिए, अपना सर ढकने के लिए, ठंड से बचने के लिए रात में एक आप कहेंगे सर छुपाने की जगह जरूर इन रैन बसेरों में मिल रही है। बहुत मुश्किल होता है ठंड की रातों में सर छुपाना, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनके लिए ना तो कोई स्थायी निवास है या फिर वो लोग जो एक शहर से दूसरे शहर किसी न किसी समस्या या वजह या फिर रोजगार ढूंढने की तलाश में आए हैं।
ऐसे में रैन बसेरों को क्या हाल है, रैन बसेरे किस प्रकार चल रहे हैं ठंड की इन रातों में, ये देखने के लिए हम निकले हैं। कुछ रैन बसेरे का निरीक्षण हम कर चुके हैं, वहां पर व्यवस्थाएं लगभग ठीक मिली, कुछ चीजों में लचरता जरूर नजर आई। आइए और आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी रैन बसेरों का हमारा रियलिटी चेक जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का रैन बसेरों के रियलिटी चेक के हमारे इस खास कार्यक्रम में। उत्तर भारत समेत पूरे भारत में इस वक्त ठंड अपने चरम पर है। उत्तर भारत में खास तौर से जहां सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ती हैं, वहां पर कई ऐसे शहर हैं जहां पर पारा काफी लुढ़क चुका है। सर्दियां हर साल अपने नए रिकॉर्ड बनाने के लिए जानी जाती हैं। लोग इस सर्दी में कभी चाय पी करके, कभी अलाव जला करके अपनी अपनी रात को किसी तरह काटते हैं। आप जब आराम से अपने घरों में, अपने गर्म बिस्तरों में सो रहे होते हैं, तब कितने ऐसे लोग हैं जो कि सड़कों पर, फुटपाथों पर सोने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में ये रैन बसेरे उनको कितना आराम दे पा रहे हैं, लोग कितना इन रैन बसेरों की सुविधाओं को ले पा रहे हैं, यही जानने के लिए हम निकले हैं राजधानी लखनऊ के अलग अलग रैन बसेरों में। आइए चलते हैं एक और रैन बसेरे में और वहां का निरीक्षण करते हैं। दर्शकों, अब हम पहुंचे हैं जियामऊ के एक स्थायी रैन बसेरे में। आइए इसके अंदर चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। ये रैन बसेरा जो कि स्थायी रैन बसेरा है, इसमें 12 महीने की सुविधा रहती है। आइए देखते हैं अंदर किस प्रकार का इंतजाम है। आप यहाँ के इंचार्ज हैं जी, आपका नाम? सत्येंद्र कुमार जी। सत्येंद्र जी, कितने लोगों के रहने की व्यवस्था है? यहाँ पे मैम इस समय 30 लोगों के रहने की व्यवस्था है, लेकिन अपने पास मान लीजिए ओवर लोग होते हैं तो 50 बेड हैं, 50 कंबल तो बहुत ज्यादा है अपने पास। मान लीजिए अगर 70-80 हो तब भी हम लोग रोकते हैं। मान लीजिए गद्दा नीचे बिछा दिया जाता है और उनको अच्छे कंबल सभी को दिए जाते हैं। इस वक्त यहाँ पर जितने लोग हैं, क्या सर्दी जब ज्यादा पड़ती है तब यहाँ पर लोग ज्यादा आते हैं या इस टाइम पे ज्यादा लोग हैं? नहीं मैम, हमारे वहाँ रेगुलर लोग रहते हैं, 30, 35, 28, 30 हमेशा रहते हैं यहाँ पे। शौचालय की किस प्रकार की व्यवस्था है? जी जी। और अगर खाने पीने की बात की जाए तो? मैम हमारे वहाँ जैसे 10 असहाय बुजुर्ग रहते हैं, तो हम लोग सुबह में सबको चाय और टोस्ट देते हैं, दोपहर में भोजन भी देते हैं और शाम में भी आज जैसे आज ही छोला और पूड़ी बनी हुई थी, तो सभी के खाने की व्यवस्था यहाँ पे रहती है। सभी को हम लोग लंगर देते हैं। जी मैम, पर डे 365 दिनों के हैं जी। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस वक्त रैन बसेरे का क्या हाल है। ज्यादातर लोग यहाँ पर सो रहे हैं, ज्यादातर लोग, सबका बेड कुछ लगा हुआ है। बेड की ये कंबल जितने वगैरह ही व्यवस्थाएं आपकी तरफ से की गई हैं जी। तो आइए बातचीत करते हैं। दादा, कहाँ से आए हैं आप? मैं अलीगढ़ से जी। यहाँ पर इस रैन बसेरे में कितने दिन से हैं? मैं 9 महीने और 9 महीने। अच्छा। हाँ। अच्छा। मैं पहला मैं हूँ। अच्छा, कैसी व्यवस्था लगी आपको यहाँ की? व्यवस्था बढ़िया है, संस्था कर दी हमारी उम्मीद संस्था। अच्छा। आप कहाँ से आए हैं? हरदोई से आए हैं। यहाँ पे कितने वक्त से हैं? 25 डे हुए हैं। अच्छा। व्यवस्था यहाँ पे आपको कैसी लग रही है? अच्छी है। अच्छा। अभी सर्दियाँ हैं तो यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था, खाने पीने की कैसी है? बहुत अच्छी है। चलिए, व्यवस्था यहाँ की अच्छी है। चलिए, बिल्कुल। यहाँ पे हम देख सकते हैं
2 बेड खाली हैं, लेकिन बाकी पे लोग सो रहे हैं। व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं और व्यवस्थाओं के बारे में देखते हैं यहाँ पर। जी सतीश जी बताइए, आप क्या कह रहे थे? अच्छा, आग ताप रहे हैं। यहाँ पर जिन्होंने कहा कि वो काफी दिन से रह रहे हैं, स्थायी रैन बसेरा है, कितने वक्त तक लोग यहाँ रहते हैं, कब से आते हैं? ये लोगों का कोई इस समय नहीं है, इनका कोई नहीं है, तो इसलिए ये लोग यहाँ पे, हमारे पास ऐसे 10 बुजुर्ग हैं जिनका कोई नहीं। जैसे एक लड़का यहाँ सोया हुआ है, न बोल सकता है न सुन सकता है, ये वहाँ उधर किनारे लेटे हुए हैं। जो आपसे बात की वो भी दोनों पैर से विकलांग, उधर वाले, इनका भी एक पूरा नहीं काम करता है। तो ऐसे लोग अपने पास 10 हैं जिनका हम लोग परमानेंट इन लोगों का देख रेख भी करते हैं, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। जी ये तो स्थायी लोग हो गए। ठंड के वक्त में जो लोग बढ़ जाते हैं तो वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए आते होंगे, चले जाते होंगे। अपने पास एक बिल्डिंग और मैम पीछे, उसमें लगभग 20-22 लोग अभी उसमें सो रहे हैं। जी, जैसे कुछ हॉस्पिटल वाले, यहाँ कैंसर हॉस्पिटल नजदीक में है, तो ये लोग आ जाते हैं। कुछ मजदूर भाई, ये सब लोग रहते हैं यहाँ पे। आप हमारे एंट्री रजिस्टर चेक कर सकती हैं। जी जी जी। और खाने पीने का किसी प्रकार का शुल्क या कुछ और फीस यहाँ पे होती है? कोई शुल्क नहीं है मैम, नहीं 1 रुपया ना किसी से लिया जाता है ना किसी को दिया जाता है। खाना पीना जो भी है सबको खाना पीना की व्यवस्था की जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और जगह चलते हैं और जितने रैन बसेरे हैं उनका भी रियलिटी चेक आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अब हम पहुंचे हैं एक अस्थायी रैन बसेरे के पास जो कि बालोई अड्डे पर मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं टेंट लगा हुआ है। यहाँ पर ये अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है। आइए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह यहाँ की सारी व्यवस्था है। यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं और सब सो रहे हैं। बातचीत करते हैं। आप इस रैन बसेरे की देख रेख कर रहे हैं, कितने लोग इस रैन बसेरे में इस वक्त हैं? अभी इस समय से मैम 32 लोग हैं यहाँ पे। 32 लोग हैं। आपका नाम? करण यादव। करण, ये जितने रजाई गद्दे इन सब की व्यवस्थाएं कराई गई हैं, ये रैन बसेरे की तरफ से हैं? जी। अच्छा, यहाँ पर जो लोग आए हैं, मतलब कोई गरीब होगा, कोई ठहरने के लिए आया होगा, किस प्रकार आप तक पहुंचे? मैम ये यहाँ पे जो है लेबरी वगैरह करते हैं, तो ऐसे में जो है इन लोग को अगर शेल्टर मतलब ऐसे चाहिए होता हो तो ये लोग आ जाते हैं। एंड इन लोग को जो आधार कार्ड वगैरह के थ्रू जो है हम एंट्री प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस वक्त कोरोना को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा आ रही हैं, तो कोई प्रिकॉशंस रखे जा रहे हैं? हम प्रिकॉशंस रखे तो जा रहे हैं। अभी कोविड की टेस्टिंग हुई थी यहाँ पे अभी लोगों की, सभी की, जितने लोग आए थे। और इसके अलावा यहाँ पे जो है जो भी मेडिसिन वगैरह होती है वो भी प्रोवाइड की गई थी इन लोग से पूछकर। और हमारे पास मास्क वगैरह भी दिया गया, तो इन लोग को बांट दिया गया था। बाकी हमारे पास और एक्स्ट्रा रखे हैं। और उसके अलावा सफाई वगैरह भी करवाई जाती है नगर निगम के थ्रू। अच्छा, यह अस्थायी रैन बसेरा है, तो खाने वगैरह का यहाँ पे कैसे इंतजाम रहता है? मैम खाने का तो अभी कुछ नहीं है। और शौचालय वगैरह का कोई अस्थायी शौचालय? मैम शौचालय के लिए था अभी यहाँ पे उस तरफ, लेकिन इस समय वो गाड़ी चली गई है। फिलहाल तो नहीं है। जैसे टेम्परेरी टेंट बनाया गया, वैसे कोई टेम्परेरी शौचालय यहाँ पे आसपास नहीं बना? लेकिन वो अभी सफाई के लिए चला गया है। अच्छा, सफाई के लिए गया। ये रैन बसेरा में इस वक्त हम देख सकते हैं सारे बेड फुल हैं। अगर एक्स्ट्रा लोग आते हैं तो कोई इंतजाम रहता है? एक्स्ट्रा अभी तो फिलहाल अभी कुछ दिन के लिए एक्स्ट्रा 2-3 दिन से बढ़े हैं, तो फिलहाल तो नीचे लेटा दिया गया है। और अभी बोल दिया गया है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा बेड के लिए मतलब एकोमोडेशन के लिए और बेड बढ़ाया जाए। ठीक है, आइए बातचीत करते हैं किसी और से। आप रैन बसेरे में रुकने के लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? जी, बहराइच से। यहाँ पर पहली रात गुजार रहे हैं कि इससे पहले 2-3 रात हो चुकी है? 2-3 रात हो चुका। जी। कैसी व्यवस्था लगी आपको यहाँ पे, रजाई गद्दे सब? यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और खाने पीने वगैरह की व्यवस्था? खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं। तो आप रात में ठहरते हैं और दिन का काम अपना निकल जाते हैं? दिन पे काम पर जाते हैं। शुल्क किसी प्रकार का लिया जा रहा है यहाँ पर? ना, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए दर्शकों, पीछे तक चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये रैन बसेरा। सब लोग यहाँ पर सोने की तैयारी कर रहे हैं। ज्यादातर लोग सो भी चुके हैं क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी है। सर्दियों में ये रैन बसेरा उन लोगों के लिए छोटा सा सही मगर एक सहारा है।
उस ठंड में जब हर साल मौतों के भी नए नए आंकड़े सामने आते हैं। कई लोग हैं जो कि ठंड से ठिठुर करके अपनी जान गंवा देते हैं। वो सर्दियां जो कि हमें आपको अपने घरों में बंद रहने को मजबूर कर देती हैं, वो सर्दियां जिनकी वजह से रातों में सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। उन सर्दियों में, उन कड़ाके की ठंड में रैन बसेरे में लोग किस तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं, ये हमने आपको दिखाया। हालांकि शासन की तरफ से जितने भी रैन बसेरों का इंतजाम किया जाता है, कुछ ना कुछ कमियां हर जगह रह जाती हैं। कहीं पर कंबल की व्यवस्था ठीक नहीं, तो कहीं पर शौचालय का इंतजाम नहीं, तो कहीं पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं। लेकिन रैन बसेरे कुछ वक्त के लिए ही सही सर ढकने के लिए एक छोटा सा इंतजाम जरूर बन जाते हैं। दर्शकों, आज के हमारे इस रैन बसेरों के रियलिटी चेक के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज के लिए।